चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तैयारियों के बीच संविदा कर्मियों की अंतिम उम्मीद। जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव नजदीक आ चुके हैं और इस चुनावी वर्ष के दौरान अभी जो समय चल रहा है, इस समय बिहार में चुनाव आयोग खुद मौजूद है और राजनीतिक दलों के साथ बैठक हो चुकी है। यूं कहा जाए कि किया जा रहा है चुनाव को कितने चरणों में करना है, कैसे अंजाम देना है, सभी से राय विचार किया जा रहा है। प्रशासन के साथ भी बैठकबाजी हो रही है कि किस तरह से चुनाव सफलतापूर्वक बिहार में कराया जा सकता है। तो इन सारी बातों के बीच जो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है हमारे संविदा कर्मियों से रिलेटेड, तो संविदा कर्मियों की एक अंतिम उम्मीद जो बच रही है उसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है। जैसा कि साथियों आप लोग जान रहे हैं कि बस 2 दिन पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई, बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई, क्योंकि यहाँ पे 1-2 एजेंडों की बात नहीं हुई, 129 एजेंडों पे मुहर लगा। यूं कहा जाए कि सरकार का एक प्रयास रहा कि लमसम जितने भी पेंडिंग फाइल है उसको क्लियर किया जा सके। पर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे अभी ऐसे फाइल हैं जिसपे चर्चा हुई ही नहीं, या यूं कहा जाए कि वो फाइल सरकार के सामने गई ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी ऑलरेडी पेंडिंग है। जैसा कि कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है, बहुत सारे पेंडिंग फाइलों को निपटारा करने का जो प्लानिंग है, जिसके तहत आज संडे चल रहा है तो सैटरडे और संडे की छुट्टी को रद्द करते हुए अन्य दिन के तरह जो है कार्य करने की हिदायत दी गई थी। पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि भाई आप लोग क्या छुट्टी नहीं रहेगा, ये दोनों दिन भी काम होंगे। क्यों काम होंगे? इसलिए कि जितनी भी फाइल है, जो पेंडिंग पड़ी हुई फाइल हैं, उन फाइलों को क्लियर किया जा सके। तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही बात नहीं है, अन्य विभागों की भी बात है। इसीलिए जो अभी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के दौरान एक तरफ तैयारी चल रही है जोर शोर से, तो दूसरी ओर संविदा कर्मियों की एक उम्मीद का किरण जो है वो बचा हुआ है। क्योंकि चुनाव आयुक्त जो है अभी बिहार में है, सर्वे चल रहा है, तैयारी चल रही है। यहाँ के बाद जैसे ही चुनाव आयुक्त वापस दिल्ली जाएंगे तो उसके बाद वहां मीटिंग होगी और उसके बाद डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट होगा तो आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो समय बच रहा है, उस समय सरकार अगर चाहे तो आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि सरकार दे सकती है, और सरकार प्रयास भी कर रही है। ये भी पता चलता है जिस तरह से सरकार ये बार बार कर रही है कि आप लोग अपनी फाइलों को निपटारा कर लें, जो लंबित फाइल हैं उसको निपटारा कर लें। तो ये स्वाभाविक है कि आपकी लंबित फाइल अगर निपटारा होता है तो उस पे कुछ तो करना है ना, कुछ तो सरकार को, जनता को भी देना है। और सरकार अच्छी तरह से इस बात को भी समझ रही है कि अगर संविदा कर्मी ना खुश होते हैं, अगर संविदा कर्मियों के अंदर ये बातें होती है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो उस पोजीशन में सरकार की स्थिति कुछ अच्छी नजर नहीं आएगी। क्योंकि सारे संविदा कर्मी अगर एकजुटता के साथ अपनी तैयारी के साथ सरकार के विरोध में लग जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि सरकार पुनः जो है ये गवर्नमेंट बन जाएगी। तो सरकार इस बात पर भी ध्यान रखी हुई है और सरकार भी चाह रही है कि संविदा कर्मी जो हैं उन लोगों को जितना बन सके उतना सौगात दिया जा सके। तो ये तैयारी तो चल ही रही है। अभी की बात जो सामने आ रही है कि अब इन सारे पेंडिंग फाइलों को निपटारा करने के बाद संभवतः सोमवार या मंगलवार, यानी कल या परसों, अगर
आदर्श आचार संहिता भी लागू नहीं होता। तो यह तय माना जा रहा है कि मंगलवार तक एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बुलाई जा सकती है, और वो कैबिनेट खासकर संविदा कर्मियों की जितने भी पेंडिंग फाइलें हैं, और जिन लोगों के लिए सरकार ऑलरेडी पहले कह चुकी है कि आपको हम जो है कुछ सम्मान देंगे, कुछ घोषणाएं जो करने की बात ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि न्याय मित्र की अगर बात करते हैं तो इनके लिए सरकार ने पहले ही कहा था कि इनका भी मानदेय बढ़ेगा। जब ग्राम कचहरी सचिव की बात हुई थी उसी समय, तो हो सकता है कि जिन लोगों का घोषणा हुआ है उन सब का काम बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बहुत सारे वैसे लोग होंगे जिन लोगों का काम बन सकता है, तो देखना यह दिलचस्प होगा। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कैबिनेट की बैठक। तो वो बैठक जो है, अब एक चीज तय मान लीजिए कि अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होती है तो ये भी तय है कि कोई नई घोषणा भी नहीं होगा, क्योंकि जो घोषणा होगा वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा। आप लोग देखें कि पूर्व के दिनों में तो 3 कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, उस दौरान जो है नई नई घोषणाएं होती रही। क्यों? इसलिए कि जब कैबिनेट की बैठक होगी ना, तो उस पे उसका मुहर लग जाएगा, वो एजेंडा उसमें पास कर दिया जाएगा, और तभी जब तक कैबिनेट से पास नहीं होगा तब तक कोई भी घोषणा का इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, जमीन पे काम उसका नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से, और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि अब आने वाला जो समय है ये संविदा कर्मियों के लिए बन सकता है। अगर आदर्श आचार संहिता लगने में अभी कुछ वक्त, यानी 8, 10 से 15 के बीच में किसी भी डेट में अगर आदर्श आचार संहिता लागू करने की बात आती है, तो संभवतः 7 तारीख तक कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है। और जैसे ही इसकी जानकारी निकल करके सामने आएगी, लेटर इसका सामने आएगा कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई इस डेट में इतने बजे, उस समय तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। और वो ये कि कौन कौन सी जितने पेंडिंग फाइलें थी जिस पे अब काम होने जा रहा है, तो उस समय हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोग को जितना हो सके बता सके कि किस विभाग में कैसा काम बन सकता है। लेकिन अभी जो है, अभी ये बातें जो क्लियर हो रही है कि जो चुनाव आयोग का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अभी बिहार दौरा चल रहा है, यहाँ पर तैयारी चल रही है, तो यहाँ से जाने के बाद जो प्रोग्रामिंग होगी, और बिहार सरकार इस बीच में प्रयास में भी लगी हुई है कि कुछ और सौगात दिया जाए जो कि उनके हित में हो। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले जितना सरकार से बन सके उतना जो है वो सौगात देने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन लास्ट में चलते चलते एक महत्व, कुछ साथी हमारे जो हैं वो इस वीडियो को अगर लास्ट तक सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए, अगर ग्रामीण चिकित्सक की बात आती है तो मैं आज भी क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य संभवतः न के बराबर ही माना जा रहा है। इसलिए कि पेंडिंग फाइल की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों को शोषण करने के लिए लीडरशिप कर रहे हैं, और उनका पूरा का पूरा प्रयास सिर्फ एक चीज पे अटका हुआ है कि ग्रामीण चिकित्सक के कार्य को बाधित करके रखा जाए कि भविष्य में भी बार बार उनसे किसी न किसी माध्यम से उनका शोषण किया जा सके, और इसलिए उस कार्य को बाधित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2 मार्च जब महाजुटान हुआ था, उसके बाद आपको बजट सत्र के दौरान जबरदस्त ढंग से ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज उठी थी, सरकार को मानना पड़ा था। अजय मेहता जी जो विधायक हैं, जिनका प्रश्न किया गया था, वो भी आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनके लिए भी जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई उसमें बहुत कुछ समझने वाली बात है। साथियों, इससे आपको खुद अभी भी वक्त है संभलने का कि कुछ वैसे लोग फील्ड में हैं जो सिर्फ शोषण के व्यू से हैं और आपके काम को बाधित करने के लिए। अगर अभी भी नहीं संभलते हैं तो आपका भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। और अन्य जो संविदा कर्मी हैं, वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव की बात कर रहे हैं, और भी न्याय मित्र,
परिचारी जो 12,000 के परिचारी हैं जो सेवा समायोजन की बात कर रहे हैं, तो आप लोग का काम बनता हुआ दिख सकता है, चौकीदार का भी काम बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि चौकीदार को तो कई बार आश्वासन मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे विभाग हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले कैबिनेट की बैठक का लेटर हम लोग आने देते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।